हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सबका फिर से स्वागत है आज की मैं इस न्यू वीडियो के अंदर। तो बहुत दिनों बाद मैं मेंटल एबिलिटी लेकर आया हूँ। मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन बहुत दिन हो गए, ठीक है। एंड जब 29 अप्रैल नवोदय विद्यालय का पेपर हुआ तो उसके बाद से मैं बीच बीच में बहुत इनएक्टिव भी रहने लगा हूँ यूट्यूब पे। तो अभी ठीक है, बहुत दिन बाद आ रही वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जल्दी से भाई लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। पूरी वीडियो देखिएगा, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो पहला खंड हमारा एक क्या है आपको पता ही होगा। खंड एक क्या है हमारा, ऐसे पढ़ लीजिए। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सिंपली हमारा ऑड मैन आउट का है। मतलब 4 फिगर सेम है किसी न किसी तरीके से और एक फिगर अलग होगा, ठीक है। इतना आपको पता होगा। तो इसमें देखते हैं क्या होगा। तो इसमें देखेंगे, देखने में तो भाई सबसे सब सेम ही लग रहे हैं, देखने में तो चारों सेम ही लग रहे हैं। भाई हम क्या अंतर ढूंढेंगे, तो इसमें देखिए आपको मैं एक अंतर दिखाता हूँ। इसमें हमारे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज का, यानी घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा, ठीक है। जैसे इसमें क्या हो रहा है, ये जो है इस कर वाले पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ये कर वाला क्या है, इस ओर जा रहा है, इस ओर जा रहा है ना, किस ओर जा रहा है हमारा बताइए आप लोग, इस ओर जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी में भी ये उसी ओर जा रहा है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, ये भी घड़ी की विपरीत दिशा। ऑप्शन नंबर डी में भी देखेंगे तो ऐसे घूम के आएगा, तो ये घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा है। और ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो ये घड़ी की दिशा में जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नहीं समझ में आएगा, अच्छा रुकिए मैं समझाता हूँ आपको। देखिए इस बार घड़ी की दिशा में कन्फ्यूजन हो गई होगी सुनते सुनते, मैं अभी सिंपली भाषा में समझाता हूँ। ये वाला जो है, ये देखें तो ये किस तरीके से, ये गोल वाला एरो घूम रहा है ऐसे, ठीक। ऑप्शन नंबर बी में भी देखेंगे तो कैसे घूम रहा है, ऐसे। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो ये कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो ये उल्टा घूम रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हुआ होगा, पर जैसे जैसे आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको बहुत ईजी लगने लगेगा, ठीक है। जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस होगा वैसे वैसे इससे क्वेश्चन आपके लिए और ईजी होते जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है फ्रेंड्स, इसका आप लोग आंसर दीजिए। कुछ क्वेश्चन होंगे, ये भी मैं आपको बता दूँ कि मेंटल एबिलिटी में कुछ क्वेश्चन होंगे स्पेशली ऑड मैन आउट में, ठीक। ऑड मैन आउट में ही तो भाई कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें भाई अलग अलग लॉजिक लगेंगे। बहुत बार ऐसा होगा, मैंने दो लॉजिक लगेगा, ठीक है, दोनों के हिसाब से अलग अलग आंसर आएगा। उसमें भी आपको अपना दिमाग लगा के जो सही लॉजिक है, मतलब जो ज़्यादा अच्छा लॉजिक मतलब समझ ले, जो ज़्यादा मतलब सेंसेबल लॉजिक है, उस पर आपको उस लॉजिक को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो आप अपने आप सीख जाएंगे, बस आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रैक्टिस मेंटल एबिलिटी की मत छोड़िएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन में देखेंगे तो एक ही लाइन है इसमें, ए फिगर में, ठीक है, एक ही लाइन है। इसमें 2 लाइनें पर ये देखिए दोनों एक दूसरे से दूरी मेंटेन की है, एक दूसरे को टच नहीं की, एक दूसरे से सटी नहीं है। इसमें भी देखेंगे तो जितनी भी लाइन है 1 2 3 4, तो भाई एक दूसरे से सटी हुई नहीं है, ठीक है, लेकिन एक दूसरे को टच नहीं की है। समझ रहे हैं मैं क्या करना चाह रहा हूँ। और ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो ये जो 2 लाइन है ये एक दूसरे को क्रॉस की हैं, फिर ये इस वाली लाइन से क्रॉस है, मतलब एक दूसरे से मतलब मिल गई है। समझ रहे हैं, मैं एक दूसरे से सट गई हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका हो सकता है कोई और भी लॉजिक बन सकता है इस क्वेश्चन का, तो अगर आपको कोई और लॉजिक लग रहा है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे जो लॉजिक लगा सही मैंने वो आपको बता दिया। अगर आपको कोई और लॉजिक लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जबकि इसमें तो हमारा वही वाला लॉजिक लगेगा, इसका ऑप्शन नंबर सी ही होगा, इसका भी सी होगा। अगर आपको कोई और लॉजिक लग रहा है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसमें भी बहुत से लोग कन्फ्यूज होंगे, ठीक है। इसका क्या होगा सही आंसर। सबसे पहले देखेंगे तो अच्छा ये तो हो सकता था कि ये जो लाइन है ना, ये देखेंगे तो ये लाइन क्या है, बड़ी लाइन है। समझ रहे हैं मैं क्या करना चाह रहा हूँ, बड़ी लाइन है ए में, ऑप्शन नंबर ए में यानी 1 में और बी में, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी में इन दोनों में छोटी लाइन है। तो हम लाइन के साइज के हिसाब से तो नहीं पता लगा सकते कि इन दोनों में बड़ी हैं एंड ऑप्शन नंबर सी डी में छोटी हैं। मतलब लाइन जितनी बड़ी उसके हिसाब से वो वाला लॉजिक नहीं काम करेगा। और तो कौन सा लॉजिक काम करेगा, तो ये देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें देखेंगे तो इसके सिर्फ एक और, मतलब ये जो एक लाइन है उसका 2 सिरे होते हैं, तो इसके सिर्फ एक सिरे को ऐसे ट्रायंगल बना है, मतलब ऐसा तीर का निशान है, ठीक है। बस एक ही और है यहाँ पे, मतलब बस ऊपर यहाँ पे बस तीर का एक खाली है, यहाँ पे भी बस तीर का है, और नीचे इसमें नीचे बस तीर का है। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीर का निशान नहीं है एक भी, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। और ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो ऊपर भी है और नीचे भी है, तो इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर से समझाता हूँ आपको। ये जो ट्रायंगल है ना, ये तीर का है, ये देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो इसमें ऊपर भी है और नीचे भी है, जबकि ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 में देखेंगे तो या तो वो ऊपर है या तो वो नीचे है, मतलब किसी एक साइड है। तो ऑप्शन नंबर ए में है दोनों साइड, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। इसका भी देखिए बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा हमारे सामने। ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे तो ये है, ये क्या है, एक सर्कल का हाफ है, मतलब एक सर्कल के आधे का आधा टुकड़ा लगभग इसके इतना होता है, इस तरीके का होता है। तो इस तरीके का जो डार्क वाला है, ये डार्क वाला मतलब सब में दो डार्क है, दो डार्क पोर्शन है, तो इससे तो हम अंतर नहीं कर सकते। पर हाँ आप ये देखेंगे तो जो ये डार्क वाला है और ये दोनों के दोनों सेम है, दोनों के दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है। एंड इसमें भी ये दोनों के दोनों, ये देखिए हाफ सर्कल है, आधा सर्कल है, तो ये ऊपर भी हाफ सर्कल नीचे भी हाफ सर्कल, मतलब दोनों बराबर है, दोनों सेम शेडेड है, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, इसमें भी दोनों एक ही चीज़ है। पर ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर 4 में देखेंगे तो ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मेंटल एबिलिटी में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ सेट्स में देखेंगे भाई बहुत सी चीज़ें आपकी हैं, बहुत से क्वेश्चन जो है वो बहुत बार आते रहते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन ले लिया, ये वाला जब मैंने प्रैक्टिस की है तो ये भी बहुत बार आ चुका है, बहुत से PDF में मैंने देखा इस क्वेश्चन को, एंड इस क्वेश्चन को भी मैंने इसके पहले देख चुका हूँ मैं। तो मेंटल एबिलिटी में कुछ क्वेश्चन है जो बहुत रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन, पर हाँ अगर आपको रिपीटेड मिला है तो ये नहीं कि उसे छोड़ दीजिए, उससे भी एक बार एक नज़र उसके ऊपर मार लिया कीजिए। किसी सेट में आपको एक लगा है वो क्वेश्चन मिला, आपको लग रहा है कि लगा है, इसका मतलब ये नहीं उसे छोड़ दे, फिर से लगा लीजिए, फिर से उसके ऊपर एक नज़र लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा खंड सेकंड पढ़ लीजिए। क्या है, समान आकृति वाला है, बहुत ही आसान सा है, इसका क्या होगा सही आंसर आप लोग बताइए। ठीक है, मैं भी इसका आंसर आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या है, एक ट्रायंगल है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है एंड यहाँ पे एक स्क्वायर है ना, यहाँ एक ट्रायंगल, यहाँ पे एक स्क्वायर। सिंपली मतलब इधर एक ट्रायंगल होना चाहिए, यानी इधर एक त्रिभुज होना चाहिए और यहाँ पे एक वर्ग होना चाहिए। तो उत्तर आकृति में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या स्क्वायर दे दिया गया, जबकि हमें यहाँ पे ट्रायंगल चाहिए था, यहाँ पे वृत्त दे दिया गया है, जबकि हमें वृत्त के स्थान पर क्या चाहिए था, तो यहाँ पे हमारा क्या, यहाँ त्रिभुज है तो उल्टा दे दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है, पर ऑप्शन नंबर डी में भी देखिए अदल बदल हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। तो बी, सी, 2 और 3 बचा है, तो 2 और 3 में से क्या होगा आंसर। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ये जो है, ये वाला ये बड़ा है और ये वाला छोटा है, मतलब बराबर नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दोनों जो है वो बराबर हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा एंड ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, जो आप लगाएंगे तो आपको खुद ही आ जाएगा। सिक्स्थ वाला आपको बता देता हूँ। चलिए, 6 वाला आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करती हैं, तो आसान से है, एक ही नज़र में बस आपको देखना है। ठीक है, वीडियो को रोक के आपको बस देखना है, सबसे आसान पार्ट होता है, इससे आसान में क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखेंगे तो बहुत लोग कुछ कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो इसमें देखेंगे तो ये जो है ये स्क्वायर है, ये बराबर है, मतलब तो साइज उनके बराबर साइज़ के हैं, जबकि ऑप्शंस में देखेंगे जो ए ऑप्शन है, ठीक है, सब बराबर थे ना, ऑप्शन में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, जो ए ऑप्शन है इसमें देखेंगे तो ये वाला बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, ये देखिए कितने छोटे पर ये वाला कितना बड़ा हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल दे दिया है, यानी यहाँ एक आयत दे दिया है, तो आयत नहीं चाहिए हमें तो एक वृत्त चाहिए था, सॉरी एक वर्ग चाहिए था। इसमें भी देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल दे दिया, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या बचा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो ये और ये बराबर है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, आसान से। अच्छा, इसमें देखेंगे तो फिर यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, बी में नहीं तो बी को काट दीजिए, बी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो ये जो हमारा है स्क्वायर, ठीक है, हमारा जो वर्ग है ये सब बर्फी टाइप का बन गया, तो ये नहीं होगा। तो हमारा बी एंड डी कट गया एंड ए एंड सी में देखें तो अच्छा दोनों सेम दे दिया है, ठीक है, ए एंड सी दोनों सेम दे दिया गया है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, आ भी गए तो ए एंड सी में से आप किसी पे भी मार दीजिएगा, आपके 1.25 नंबर पक्के हैं, ठीक है, 1.25 नंबर आपके पक्के हैं, दोनों में से कोई दोनों सही है, ए ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों सही है।
अगला खंड पढ़ सकते क्वेश्चन 11 12 चलिए 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एक ऐसे लाइन जा रही है तो फिर से ये आएगी लाइन, तो यहाँ पे ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगी, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इसके बाद ये ऐसे ऐसे सर्कल कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लाइन को ध्यान देते, तो इसमें भी ऐसे लाइन जा रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो इससे हम तो कुछ पता नहीं लगा सकते हैं, बट हाँ ये देखेंगे तो ये ऐसे कर्व है, ठीक है, ऐसे सर्कल है, जबकि इसमें देखें तो ये लाइन खींच गया है। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हैं, डी नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे तो ये शेडेड वाले हैं, ये जो ऐसे रंगे हुए हैं, जो अंदर सर्कल है उसके अंदर जो रंगे हुए हैं काले रंग से एंड खाली, मतलब एक रंगा हुआ है फिर खाली, रंगा हुआ है खाली। जबकि इसमें देखेंगे तो ये दोनों ऐसे रंगा हुआ है बड़ा सा, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास क्या बचा है, बी एंड सी 2 और 3। उसमें क्या होगा, अच्छा यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भरा हुआ था, फिर खाली, फिर भरा हुआ, फिर खाली, तो फिर भरा हुआ आएगा और फिर शेडेड आएगा, तो यहाँ पे शेडेड वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए शेडेड ऑप्शन नंबर बी में है, पर ऑप्शन नंबर सी के अंदर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 11th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इससे अगर हम कंप्लीट करेंगे ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा आपका, एंड ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे, एंड ये ऐसे, ठीक है। तो किस तरीके का बनेगा, सबसे पहला तो यहाँ पे ऐसा ये ऐसा गोल है, ये ऐसा घुमा होना चाहिए। यहाँ पे एक लाइन है तो इसे काट दीजिएगा आप लोग सिंपली। एंड यहाँ पे देखेंगे तो जो इधर है, इधर एक शेडेड है, खाली है, तो यहाँ पे भी एक शेडेड है तो एक खाली होगा। तो यहाँ ऊपर भरा हुआ है तो नीचे खाली होगा, मतलब यहाँ ये भरा हुआ नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, एंड ए होगा या डी होगा। तो ए एंड डी में से क्या होगा, तो जब सर्कल पूरा किए थे हम लोग तो ये इस तरीके से था, जबकि इसमें देखेंगे तो यहाँ से, मतलब ये देखेंगे ज़्यादा नीचे से आ गया है, थोड़ा इसे ऊपर से होना चाहिए, ज़्यादा नीचे आके सर्कल वाला, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन आसान सा है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इस बनाएंगे जब इसे तो आप लोग कॉपी में बना लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1। तो बहुत दिन बाद मैंने मेंटल एबिलिटी की वीडियो बनाई है, इसलिए हो सकता है थोड़ा मैं समझा नहीं पाया हूँ सही से, बट हाँ मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए। तो इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम अपने अगले पार्ट के में देखेंगे, ठीक है। 12 तक हुआ है हमारा, बाकी के क्वेश्चन हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो बस आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एंड अगले पार्ट में भी सेम थंबनेल रहेगा, तो थंबनेल से आप पहचान जाएंगे कि अगला पार्ट है, ठीक है। बाय।